हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। हमने शुरू की हुई अपनी थर्ड यूनिट यानी कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे प्रेस वर्किंग के बारे में कि किस तरह से हमारी प्रेस वर्किंग होती है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ प्रेस के बारे में। तो आपको बताया था कि काफ़ी तरह की हमारी प्रेस होती है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई के हिसाब से हमारी प्रेस होती है दो प्रकार की, मैकेनिकल प्रेशर प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेशर। इसी प्रकार एक्यूशन, जो हमारी एक्यूशन ऑफ रैम है, तो रैम के हिसाब से भी हमारी प्रेस होती है तीन प्रकार की। क्रैंक प्रेस थी, उसके बाद स्क्रू ड्राइव थी और रैक एंड पिनियन थी। और हमने बात की थी हमारी नंबर ऑफ स्लाइड के हिसाब से जो प्रेस है, तो नंबर ऑफ स्लाइड के हिसाब से भी हमारी प्रेस क्या थी, तीन प्रकार की, सिंगल एक्शन प्रेस, डबल एक्शन प्रेस और ट्रिपल एक्शन प्रेस। इसके अलावा हमने बात की थी टाइप ऑफ फ्रेम के हिसाब से कि अकॉर्डिंग टू फ्रेम हमारी जो प्रेस है वो तीन प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक हमारी होती है ओपन फ्रेम और सेकेंड वन हमारी कहलाती है क्लोज्ड फ्रेम प्रेस। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रेस के बारे में कि जो भी हम प्रेस सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो भी हम प्रेस सेलेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग के लिए, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि उसको देखकर हम प्रेस को सिलेक्ट करें। तो सिलेक्शन ऑफ प्रेस के अंदर यानी कि प्रेस को सिलेक्ट करने से पहले हम क्या क्या क्वालिटीज चेक करेंगे हमारी प्रेस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेस। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारी बनेगी वो क्या होगी, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेस। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेस। सबसे पहले जो हम क्वालिटी चेक करेंगे, जब भी हम किसी भी प्रकार की कोई प्रेस को सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमारी प्रेस की स्ट्रेंथ, कि जिस प्रेस का हम यूज कर रहे हैं वर्किंग के लिए, फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए, उस प्रेस की स्ट्रेंथ के बारे में। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे पावर के बारे में कि पावर ऑफ प्रेस, द पावर ऑफ प्रेस, कि हमारी जो प्रेस है वो कितनी पावर पे वर्क करेगी, कितनी स्ट्रेंथ पे, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, कितनी वो पावर पे, एनर्जी पे काम करेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कि जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मिंग कर रहे हैं, किसी शेप में चेंज कर रहे हैं, फॉर्मिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो प्रेस की स्पीड के बारे में कि वो ऑपरेशन को कंप्लीट करने में कितनी स्पीड के साथ कर रही है, कि धीरे धीरे कर रही है, ज्यादा तेजी के साथ कर रही है, क्विकली कर रही है। तो हम स्पीड को भी डिटरमाइन करेंगे, स्पीड को भी सिलेक्ट करेंगे जब भी हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमारी प्रेस को, कि जब हमने प्रेस सिलेक्ट करनी है, हमने कोई प्रेस का यूज करना है वर्किंग के लिए, तो हम चेक करेंगे स्ट्रेंथ होनी चाहिए प्रेस के अंदर, पावर अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन को परफॉर्म करने की स्पीड भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा द कैपेसिटी ऑफ मोटर, जो भी हम मोटर यूज कर रहे हैं हमारी प्रेस के अंदर, वो उसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगी जब हम सिलेक्ट करेंगे प्रेस को, कि कैपेसिटी कितनी है हमारी मोटर की, जो मोटर हम यूज कर रहे हैं हमारी प्रेस के अंदर, जो हमने सिलेक्टेड की है। इसके अलावा द साइज एंड जो शेप है, इसके अलावा द साइज एंड शेप ऑफ डाई, जो भी हम डाई यूज कर रहे हैं, डाई की हमारी शेप और साइज भी हम उसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे प्रेस को, क्योंकि जिस प्रकार की हमें शेप चाहिए होगी डाई की, अगर हम वैसे ही डाई यूज करेंगे तो हम प्रॉपरली काम कर पाएंगे प्रेस के। हमारी शेप हमें किसी और डाई की चाहिए, लेकिन हम काम कर रहे हैं किसी और डाई के साथ, तो हम क्या कर पाएंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मेथड ऑफ फीडिंग होता है, फीडिंग हो गया, जो एनर्जी अवेलेबल होगी, जो फ्लाईव्हील की कैपेसिटी है वो स्टोर करने की। तो इस तरह से काफी क्या होती है हमारी क्वालिटीज बोल सकते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं प्रेस की, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारी प्रेस को सिलेक्ट करते हैं। तो प्रेस को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम प्रेस की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, कि जो भी हम प्रेस यूज कर रहे हैं हमारे फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए, प्रेस वर्किंग के अंदर, उस प्रेस की स्ट्रेंथ कितनी है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे पावर के बारे में, कि जो भी प्रेस यूज कर रहे हैं वो पावर। थर्ड पॉइंट में हम बात करेंगे स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कि जिस भी ऑपरेशन को हम परफॉर्म करवा
रहे हैं, जिस भी ऑपरेशन को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितनी स्पीड के साथ हो रहा है जिस प्रेस को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो प्रेस को सिलेक्ट करने से पहले हम देखते हैं स्पीड ऑफ ऑपरेशन, कि ऑपरेशन को खत्म करने में वो प्रेस कितना टाइम लगा रही है, कितनी स्पीड है उस प्रेस की। इसके अलावा हम बात करते हैं द कैपेसिटी ऑफ मोटर, कि जो भी मोटर हम यूज करेंगे प्रेस वर्किंग के अंदर, प्रेस के अंदर मोटर यूज करेंगे, उस मोटर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो कैपेसिटी भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो उस हिसाब से हम प्रेस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम साइज एंड शेप ऑफ डाई, जो भी हम डाई यूज कर रहे हैं, डाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी हमें प्रोडक्शन तैयार करनी होगी, प्रोडक्ट तैयार करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम साइज और शेप चेक करेंगे हमारे डाई का, फिर हम सिलेक्ट करेंगे प्रेस को। इसके अलावा जो भी फीडिंग सिस्टम होता है, फीडिंग सिस्टम को भी चेक करेंगे जब भी हमने प्रेस की सिलेक्शन करनी है, या फिर फ्लाई व्हील की कैपेसिटी के बारे में, कि फ्लाई व्हील कितनी एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। तो ये सारी क्या चीजें हैं, जिन चीजों को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन करने के बाद हम एक प्रेस को सिलेक्ट करेंगे, जो प्रेस क्या होगी, परफेक्ट होगी हमारी प्रेस वर्किंग के लिए, हमारे ऑपरेशन के लिए। तो ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी कुछ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारी प्रेस को सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रेंथ के हिसाब से, पावर के हिसाब से, स्पीड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, कैपेसिटी ऑफ मोटर की कैपेसिटी कितनी है, और इसके अलावा द साइज एंड शेप ऑफ डाई, जो भी हम डाई यूज कर रहे हैं उसके शेप और साइज के अलावा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डाई के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डाई। टाइप्स ऑफ डाई, कि डाई हमारी कितने प्रकार की होती है। तो डाई मेनली हमारे पास दो प्रकार की होती है डाई, अकॉर्डिंग टू, जब हम बात करेंगे सबसे पहले डाई के बारे में, तो पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। तो आप शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक क्या बनेगा, टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ डाई। टाइप्स ऑफ डाइज, तो जो हमारी डाइज है वो होंगी दो प्रकार की, दो प्रकार यानी कि अकॉर्डिंग टू। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, जैसे टाइप ऑफ ऑपरेशन। पहले तो हमारी है टाइप ऑफ ऑपरेशन, फिर हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में मेथड ऑफ ऑपरेशन। मेथड ऑफ ऑपरेशन, तो इस हिसाब से हमारी डाई होती है दो प्रकार की, जो आगे फर्दर डिवाइडेड होती है। आपको क्या बताया कि हमारी टाइप्स ऑफ डाई दो प्रकार की है। पहली होती है टाइप ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के हिसाब से डाई। सेकंड वन है मेथड ऑफ ऑपरेशन, या फिर आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ऑपरेशन। तो टाइप ऑफ ऑपरेशन के अंदर भी हमारी जो डाई है वो फर्दर आगे डिवाइडेड होती है दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक हमारी होती है कटिंग डाई, फर्स्ट वन हमारी होती है कटिंग डाई, पहली डाई होती है कटिंग डाई, और दूसरी डाई जो हमारी कहलाती है वो होती है फॉर्मिंग डाई। वो हमारी कौन सी होगी, फॉर्मिंग डाई। इसी तरह जब हम बात करेंगे मेथड ऑफ ऑपरेशन के अंदर, यानी कि अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ऑपरेशन, तो इसमें जो हमारी डाई होती है वो पांच प्रकार की डाई होती है। सबसे पहले होती है सिंपल डाई, सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई, प्रोग्रेसिव डाई और हमारी ट्रांसफर डाई। तो कौन कौन सी डाई होती है, सबसे पहले सिंपल डाई, सेकंड वन हमारी कहलाएगी कंपाउंड डाई, सेकंड वन हमारी कौन सी है, कंपाउंड डाई। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास डाई आएगी, तीसरी डाई हमारी कहलाएगी कॉम्बिनेशन डाई। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास डाई है वो होगी प्रोग्रेसिव डाई, वो हमारी पास कौन सी होगी, प्रोग्रेसिव डाई, और लास्ट पे हमारे पास आएगी पांचवें नंबर पे डाई, उस डाई को हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफर डाई। वो हमारी डाई कौन सी कहलाएगी, ट्रांसफर डाई, तो ये क्या है, हमारी टाइप्स ऑफ डाई है, ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ डाई है। तो एक बार फिर से देखिए, हमने टॉपिक शुरू किया टाइप्स ऑफ डाई। टाइप्स ऑफ डाई के अंदर आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑपरेशन,
ऑपरेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से। तो दो तरह की डाई होती है। सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑपरेशन। तो टाइप ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से दो प्रकार की होगी। पहली हमारी कौन सी है, कटिंग डाई, दूसरी कहलाएगी फॉर्मिंग डाई। इसी बात करेंगे हम सेकंड के, यानी कि अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के हिसाब से जो मेथड ऑफ ऑपरेशन है, तो उस हिसाब से हमारे पास होगी 5 प्रकार की डाई। पहली सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई, प्रोग्रेसिव डाई और ट्रांसफर डाई। तो ये क्या है, 5 प्रकार की हमारी है मेथड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से। और जब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी होगी 2 प्रकार की, कटिंग डाई और फॉर्मिंग डाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी कटिंग डाई और फॉर्मिंग डाई के बारे में। मेथड ऑफ ऑपरेशन के बारे में बात हम करेंगे आगे। पहले हम बात कर लेते हैं हमारी कटिंग डाई के बारे में, फिर हम बात करेंगे फॉर्मिंग डाई। तो देखो कटिंग डाई, कटिंग डाई यानी कि डाई यूज्ड फॉर कटिंग मेटेलिक वर्कपीस। जो भी हमारे मेटेलिक वर्कपीस होते हैं उनको कट करने के लिए, यानी कि मेटल को रिमूव करने के लिए हम जिस कटर का यूज कर लेते हैं या जिस डाई का यूज कर लेते हैं, उस डाई को बोल देते हैं कटिंग डाई। यानी कि इट इज यूज्ड फॉर कटिंग। कटिंग डाई में हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटेलिक, जो भी हमारे मेटेलिक पीस होते हैं, कटिंग मेटेलिक पीसेस, जो भी हमारे पास मेटेलिक पीस है उनकी कटिंग करने के लिए हम जिस डाई का यूज कर देंगे, उस डाई को हम क्या बोल देंगे, कटिंग डाई। तो कटिंग डाई में पता लगा, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटेलिक पीस। जितने भी हमारे मेटेलिक पीस होते हैं उन पीसेस को कट करने के लिए हम जिस डाई का यूज करते हैं, उस डाई को हम क्या बोल देते हैं, उस डाई को बोलते हैं कटिंग डाई। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मिंग डाई के बारे में। तो फॉर्मिंग डाई में क्या आ जाएगा, जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं करेंगे, यानी कि इसके अंदर मेटल रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट हम क्या कर देंगे, शेप चेंज कर देंगे हमारे जो भी मेटल है, जो हमारे पास वर्कपीस है। डाई यूज्ड फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द ब्लैंक, क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर चेंज द शेप ऑफ, जो भी हमारे पास वर्कपीस है, चेंज द शेप ऑफ ब्लैंक यानी कि खाली जो हमारे पास पीस है, चेंज द शेप ऑफ ब्लैंक विदाउट कटिंग, बिना कटिंग किए हुए, विदाउट कटिंग, या विदाउट रिमूविंग मटेरियल, कि बिना मटेरियल को रिमूव किए बिना, विदाउट रिमूविंग मटेरियल को रिमूव किए बिना, यानी कि कटिंग किए बिना हमारे जो भी पास ब्लैंक पीस है, यानी कि कोई भी वर्क पीस है, मेटेलिक पीस है, उसकी शेप को चेंज कर देना, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगी फॉर्मिंग डाई। तो देख लीजिए, टाइप ऑफ ऑपरेशन के अंदर 2 प्रकार की डाई आएगी। एक डाई होगी चेंजिंग डाई, दूसरी हमारी फॉर्मिंग डाई। तो चेंजिंग डाई के अंदर हमने क्या बात की, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मेटेलिक पीस। जो भी डाई, यानी कि कटिंग लिखा हुआ है तो कटिंग, जो भी कटिंग करने के लिए, जो भी हमारे पास मेटेलिक पीस है, मेटेलिक पीस को कट करने के लिए जिस डाई का यूज कर देंगे, उस डाई को हम बोल देंगे कटिंग डाई। फॉर्मिंग यानी कि फॉर्म करना, शेप को चेंज कर देना, इट इज यूज्ड फॉर ओनली चेंज द शेप ऑफ द पीस। ब्लैंक की जगह पे आप मेटेलिक पीस भी लिख सकते हो, कि जो भी हमारा मेटेलिक पीस है, वर्क पीस है, उसकी सिर्फ शेप को चेंज करने के लिए, विदाउट रिमूविंग मटेरियल, इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का मटेरियल रिमूव नहीं करेंगे, विदाउट रिमूविंग मटेरियल चेंज कर देना हमारे वर्क पीस की शेप को, मेटेलिक पीस की शेप को, उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी कहलाएगी फॉर्मिंग डाई। वो हमारी क्या होगी, फॉर्मिंग डाई। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मिंग डाई के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी, यानी कि ये तो हमने बात की टाइप ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ, यानी कि मेथड ऑफ ऑपरेशन। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड हमारे पास क्या है, मेथड ऑफ ऑपरेशन, कि मेथड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से जो डाई है वो कितने प्रकार की होगी। तो सेकेंड पॉइंट है मेथड ऑफ ऑपरेशंस। तो
तो आपको बताया मेथड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से जो डाई होती है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की कौन कौन सी? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्बिनेशन, प्रोग्रेसिव और ट्रांसफर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी पहली यानी कि सिंपल डाई के बारे में। सिंपल डाई, तो देखो सिंपल डाई के अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर जो सिंपल एक डाई का यूज करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, दिस डाई इज आल्सो नोन एज सिंगल एक्शन डाई। इस डाई को हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल एक्शन डाई। जो हमारी सिंपल डाई है, सिंपल डाई को हम सिंगल एक्शन डाई भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? दे परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन इन ईच स्ट्रोक ऑफ द, जो भी हमारा स्ट्रोक होगा डाई का, डाई के एक स्ट्रोक के अंदर हम क्या करेंगे? सिंपल एक एक्शन करेंगे। यानी कि क्या लिखा है? दे परफॉर्म ए सिंगल ऑपरेशन ऑफ फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ द डाई। यानी कि डाई का जो एक स्ट्रोक होगा, प्रत्येक स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? एक सिंगल ऑपरेशन होगा, और इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? सिंगल एक्शन डाई। तो हम क्या लिखेंगे? ए सिंगल ऑपरेशन, ए सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म, एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ए सिंगल एक्शन, सॉरी, ए सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ डाई। कि जब हमारी डाई वर्क करेगी तो डाई के एक स्ट्रोक के अंदर, डाई के एक स्ट्रोक के अंदर क्या होगा? सिर्फ एक ही एक्शन, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसका हम यूज कर लेते हैं मेटल कटिंग के लिए। इसका हम नॉर्मली यूज करते हैं मेटल कटिंग फॉर्मिंग ऑपरेशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? मेटल कटिंग फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो मेटल कटिंग फॉर्मिंग ऑपरेशन के रूप में हम किसका यूज कर लेते हैं? हम यूज कर लेते हैं सिंपल डाई का, या फिर सिंगल एक्शन डाई का। तो एक बार देखिए, मेथड ऑफ ऑपरेशन के अंदर आपको बताया 5 प्रकार की डाई होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपनी पहली डाई के बारे में, जो कि है सिंपल डाई। सिंपल डाई के अंदर हमने क्या बात की कि सिंपल डाई को हम क्या बोलते हैं? सिंगल एक्शन डाई, सिंगल एक्शन डाई बोलते हैं। इसके अलावा ए सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म फॉर ईच स्ट्रोक ऑफ डाई। सिंपल डाई के अंदर जब हमारी डाई स्ट्रोक होगा, डाई का जो स्ट्रोक चलेगा, अगर वो एक स्ट्रोक चला रही है तो एक स्ट्रोक के अंदर ऑपरेशन भी क्या होगा? एक होगा। सिंपल डाई के अंदर या फिर सिंगल एक्शन, सिंगल यानी कि एक, तो जब भी हमारी डाई चलेगी, डाई यानी कि वर्क करेगी, तो डाई के एक स्ट्रोक के अंदर ऑपरेशन भी कितना होगा? एक ऑपरेशन होगा। तो उस डाई को हम बोल देते हैं सिंपल डाई। जैसे मेटल कटिंग फॉर्मिंग ऑपरेशन है, ये हम करते हैं सिंपल डाई के अंदर। तो ये हमारी कौन सी रही? पहली। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड डाई के बारे में। सेकंड डाई हमारी कौन सी है? कंपाउंड डाई। बात करते हैं हमारी सेकंड डाई के बारे में। सेकंड डाई हमारी कहलाएगी कंपाउंड डाई। तो सेकंड डाई है हमारी कंपाउंड डाई। तो देखो कंपाउंड डाई के अंदर क्या होता है? इन कंपाउंड डाई 2 or more cutting operation such as blanking and piercing and can be completed in a single stroke। यानी कि जब ने हमने बात की थी हमारी सिंपल डाई के अंदर, तो सिंपल डाई के अंदर हमने क्या बात की थी कि एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर सिर्फ क्या होगा? एक एक्शन परफॉर्म होगा, यानी कि एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन कंपाउंड डाई के अंदर क्या होते हैं? 2 or more operation can be performed by a single stroke of die। यानी कि एक सिंगल स्ट्रोक के द्वारा, एक सिंगल स्ट्रोक जो हमारा डाई का है उसके द्वारा हम 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारी कंपाउंड डाई के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे? 2 or more operations, 2 or more operations, 2 or more operations can be done। can be done कहां पे कर सकते हैं? can be done in one stroke of die। यानी कि जो हमारा एक स्ट्रोक है डाई का, उसके द्वारा 2 or more operation can be done in one stroke of die in compound die। कि जो हमारी कंपाउंड डाई है, कंपाउंड डाई के अंदर हम क्या कर सकते हैं? 2 जब 2 से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर
सकते हैं डाई के एक स्ट्रोक के अंदर। जब हमारी डाई वर्क करेगी, डाई के एक स्ट्रोक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, इन कंपाउंड डाइज 2 or more operations can be done। सिंपल डाई के अंदर क्या था, सिर्फ एक ऑपरेशन होता था हमारे एक स्ट्रोक के अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपाउंड डाई की, कंपाउंड डाई के अंदर एक स्ट्रोक के अंदर दो या दो से ज्यादा ऑपरेशन को हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैंकिंग और पंचिंग, ये दोनों ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर, कंपाउंड डाई के अंदर। अगर हम कंपाउंड डाई यूज कर रहे हैं तो एक डाई के द्वारा, एक डाई के स्ट्रोक के अंदर हम ये दोनों ऑपरेशन एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट कर सकते हैं हमारी कंपाउंड डाई के अंदर। हम किस में कंप्लीट कर सकते हैं, कंपाउंड डाई के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड वन डाई के बारे में। थर्ड डाई हमारी कौन सी है, कॉम्बिनेशन डाई। बात करते हैं हमारी थर्ड डाई के बारे में। थर्ड नंबर डाई, तो थर्ड नंबर पे हमारे पास होगी कॉम्बिनेशन डाई। तो देखो कॉम्बिनेशन डाई के अंदर इट इज सिमिलर टू कंपाउंड डाई। ये क्या होती है, सिमिलर होती है हमारी कंपाउंड डाई के अंदर। इसके अंदर भी दीज डाइज आल्सो यूज्ड टू परफॉर्मिंग वन और मोर ऑपरेशन इन एट ए सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे हम एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं कॉम्बिनेशन डाई के अंदर। ठीक है, जो भी जैसे कटिंग ऑपरेशन है, कटिंग ऑपरेशन विद ब्लेंडिंग ऑपरेशन, जो हमारा बेंडिंग ऑपरेशन होता है या फिर ड्राइंग ऑपरेशन होता है, इसको हम कंप्लीट कर पाए। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सिमिलर टू कंपाउंड डाई। ये क्या होती है, सिमिलर होती है हमारी कंपाउंड डाई की तरह। इट इज सिमिलर टू कंपाउंड डाई। ठीक है, सिमिलर होती है कंपाउंड डाई के अंदर। इसके अंदर भी हम वन और मोर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन दिस वन और मोर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट ए टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे हम एक या एक से ज्यादा ऑपरेशंस क्या कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं हमारी कॉम्बिनेशन डाई के अंदर। कॉम्बिनेशन डाई यानी कि हमारी क्या है, सिमिलर, जैसे हमारी क्या होती थी कंपाउंड डाई, जो हमने अभी पढ़ी है सेकंड पॉइंट में। इसके अलावा इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम परफॉर्मिंग ए कटिंग ऑपरेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं कटिंग ऑपरेशन विद बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन, यानी कि एक ही स्ट्रोक में, जब एक ही स्ट्रोक के अंदर, जब हम एक ही टाइम के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं कटिंग ऑपरेशन की, तो कटिंग ऑपरेशन के साथ साथ हम बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं हमारी कॉम्बिनेशन डाई के अंदर। तो देख लीजिए एक बार, कॉम्बिनेशन डाई के अंदर हमने क्या बात की, इट इज सिमिलर टू कंपाउंड डाई। कंपाउंड डाई के बारे में आपको पता लगा, कंपाउंड डाई क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं एक ही स्ट्रोक के द्वारा। तो इसमें भी सेम ही होगा, कॉम्बिनेशन डाई यानी कि कॉम्बिनेशन कंबाइन की हुई डाई। तो इट इज एक सिमिलर टू कंपाउंड डाई, ये हमारी कंपाउंड डाई की तरह होती है, सेम टू सेम। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस वन और मोर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट ए टाइम, कि एक या एक से ज्यादा ऑपरेशंस एक ही बार में एक ही टाइम पे हम कंप्लीट कर सकते हैं हमारी कॉम्बिनेशन डाई के द्वारा। इसके अंदर जैसे हम कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कटिंग ऑपरेशन के साथ जो हमारा बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन है, उसको भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं सेम टाइम पे, यानी कि एक ही टाइम पे कटिंग के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन को भी कंप्लीट करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की हमारी कॉम्बिनेशन डाई के बारे में, बात करते हैं हमारी फोर्थ डाई के बारे में। फोर्थ डाई हमारी कौन सी है, प्रोग्रेसिव डाई। फोर्थ वन डाई हमारी है प्रोग्रेसिव डाई। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगी प्रोग्रेसिव डाई। प्रोग्रेसिव डाई, तो देखिए प्रोग्रेसिव डाई क्या है, इट इज ए डाई विच इज आल्सो नोन एज फॉलो ऑन डाई। इस डाई को हम क्या बोल देते हैं, इस डाई को हम फॉलो ऑन डाई भी बोल सकते हैं।
यानी कि जो हमारी प्रोग्रेसिव डाई है, प्रोग्रेसिव डाई को हम क्या बोल सकते हैं, फॉलो ऑन डाई, फॉलो ऑन डाई भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस वर्कपीस मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन विद सेपरेट ऑपरेशन, विद सेपरेट ऑपरेशन, यानी कि अलग अलग ऑपरेशन के लिए, अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारा जो वर्कपीस है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, जब तक कि वो पूरी तरह से ऑपरेशंस को कंप्लीट ना कर पाए, यानी कि प्रोडक्ट को कंप्लीट ना कर पाए। परफॉर्म्ड एट ईच स्टेशन, जितने भी स्टेशन होंगे उन स्टेशन पे क्या करेगा, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी कि विकास करना, प्रोग्रेस करते जाना। इसमें भी क्या होगा, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज नोन एज, आल्सो नोन एज फॉलो ऑन डाई। इन दिस वर्कपीस, in this workpiece move from one station to another station with separate operation, की अलग अलग ऑपरेशन के लिए वो अलग अलग स्टेशन पे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, सेपरेट ऑपरेशन, ठीक है, वन ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म टू ईच स्टेशन, बीइंग परफॉर्म टू ईच स्टेशन, कि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा प्रत्येक स्टेशन पे वो क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। तो वो देख लीजिए, प्रोग्रेसिव डाई के अंदर हमने क्या लिखा कि प्रोग्रेसिव डाई को हम फॉलो ऑन डाई भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, फॉलो ऑन डाई, यानी कि जो फॉलो करता जाए जिस प्रकार से ऑपरेशन होंगे। तो इसके अंदर हमने क्या लिखा कि इन दिस वर्कपीस मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन विद सेपरेट ऑपरेशन, कि अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे हमारा ट्रिमिंग ऑपरेशन है, यानी एक स्टेशन पे ट्रिमिंग ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाएगा, वहां पे शेविंग होगा, नेक्स्ट पे जाएगा नोचिंग होगा, ब्लेंडिंग होगा, ड्राइंग होगा। तो इस प्रकार से जितने भी स्टेशन होंगे हर स्टेशन पे वो क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा, उसको हम बोल देंगे प्रोग्रेसिव डाई। वो हमारी कौन सी कहलाएगी, प्रोग्रेसिव डाई। अब हम बात कर लेते हैं हमारी लास्ट डाई के बारे में। लास्ट डाई हमारी कौन सी है, ट्रांसफर डाई। प्रोग्रेसिव डाई के बारे में पता लगा, इस डाई के अंदर जो हमारा वर्कपीस है वो मूव करता जाएगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर। बात कर लेते हैं पांचवा, यानी कि ट्रांसफर डाई। तो ट्रांसफर डाई भी सिमिलर होती है हमारी किस डाई की तरह, जैसे हमारी प्रोग्रेसिव डाई है, सिमिलर टू प्रोग्रेसिव डाई, सिमिलर होती है हमारी प्रोग्रेसिव डाई की। जैसे इसके अंदर भी क्या होता है, जो हमारा वर्कपीस है वो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, वर्कपीस ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, या वन स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन पे क्या करता जाता है, ट्रांसफर होता जाता है। कि इन दिस वर्कपीस ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, इसके अंदर भी हमारा क्या करता है, जो वर्कपीस है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता है, जब तक कि वो क्या ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए। ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, कब तक, टिल ऑपरेशन कंप्लीट, अनदर स्टेशन टिल ऑपरेशन कंप्लीट, कि जब तक हमारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तो हमारा जो भी डाई है, ट्रांसफर फ्रॉम डाई टू डाई, कि डाई से डाई दूसरी डाई पर क्या होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। तो हमने क्या लिखा, ट्रांसफर डाई के अंदर सिमिलर टू प्रोग्रेसिव डाई, जैसे हमारे प्रोग्रेसिव डाई वर्क करती है सेम उसी तरह प्रोग्रेसिव डाई की तरह वर्क करती है ट्रांसफर डाई, ट्रांसफर डाई की तरह वर्क करती है प्रोग्रेसिव डाई। इसके अंदर भी क्या है, वर्कपीस हमारा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्टेशन डाई टू अनदर स्टेशन डाई, यानी कि एक डाई से दूसरी डाई पे कन्वर्ट होता जाता है, ट्रांसफर होता जाता है, जब तक कि हमारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक हमारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा वर्कपीस क्या करता जाएगा, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफर करता जाएगा, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफर होता जाएगा। तो ये हमारे क्या थे, मेथड ऑफ ऑपरेशन, मेथड, टाइप्स ऑफ डाई के अंदर आपको बताया दो प्रकार की हमारी डाई। पहली डाई कौन सी थी, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, कटिंग डाई और फॉर्मिंग डाई। फिर हमने बात की मेथड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, तो मेथड ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से डाई होगी हमारी 5 प्रकार की। सबसे पहले सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, कॉम्बिनेशन डाई, प्रोग्रेसिव डाई, और लास्ट में हमने बात की ट्रांसफर डाई के बारे में।